OIR आई टेल यू अगेन एंड अगेन, आपको टेंशन लेने की OIR की तो जरूरत नहीं। हाँ, बस ये है कि प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, उनके से बोल दिया जाता है ना कि टेंशन नहीं लेना, तो एकदम फ्री होकर बैठ जाते हैं, डायरेक्टली SSB में ही अटेम्प्ट करते हैं OIR और फिर वो हो जाता है स्क्रीन आउट। इसलिए कैसे हम ये प्रोसेसेस को एक्सेल कर सकते हैं, क्या ये प्रोसेसेस हैं, इनमें क्या हम टिप्स और ट्रिक्स लगा सकते हैं जिससे हम स्क्रीन तो हो जाए भैया, ठीक है, एटलीस्ट अंदर जाना है यार। वी हैव टू लिव दोस 4 to 5 days ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज हम हैं हमारे पार्ट 2 के वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्क्रीन इन वाले दिन की, ठीक है। जैसे आप पहले दिन जाते हैं, रिपोर्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, देन स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है, उनको अच्छे से कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, देन व्हाट इज PPDT, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसको नरेट कैसे करना है। वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इसके बारे में। लाइक आई टोल्ड यू, इट कवर्स एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, व्हाटएवर यू विल रिक्वायर, डिटेल में होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूट्यूब वीडियोस पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां सिर्फ आपको प्रोसीजर बता देते हैं कि जो बस ऐसा ऐसा होता है, इसमें पिक्चर दिखाते हैं, इसमें नरेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, एंड। गाइज एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत गूगल यूज करता है उससे समझ में आ जाएगा। डिटेल देना और टिप्स और ट्रिक्स देना कि आप उस चीज को क्रैक कैसे करो, उसमें बहुत डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस यू विल फाइंड हियर एट फोर्स डिफेंस अकेडमी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यार देखो, रिपोर्टिंग को डे 0 बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स। बहुत सारे AFSBs जो होते हैं, एयरफोर्स रिलेटेड SSBs, उसमें क्या होता है, उसी दिन सुबह रिपोर्टिंग होती है, उसी दिन डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उसी दिन आपका स्क्रीनिंग इन हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी SSBs में क्या होता है, मैनी अदर SSBs में ऐसा होता है कि आज रिपोर्टिंग हो गई, उसको डे 0 कंसिडर कर लिया, फिर जिस दिन रिपोर्टिंग होती है उस दिन वो आगे के 5 दिन कैसा सब चलेगा प्रोसीजर, उसका ब्रीफिंग देते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई थोड़ा SSB से SSB में डिफरेंस होता है। तो इफ यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स, AFCAT या AFSBs, आपका रिपोर्टिंग डे वही है और आपका स्क्रीनिंग भी वही है, ठीक है। मतलब आप 6:30 बजे रिपोर्ट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आप जो है 1-2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, ओके। One important thing about this reporting of candidate, which I literally say again and again to the fellow students, is that, भाई please and please check the document list जो आपके कॉल लेटर में आई है, and make sure that you are carrying every single document that is mentioned in that call letter. Why I am telling so? क्योंकि यार आप में कैपेसिटी है, आप पूरा तैयारी करके गए, आप इतनी दूर ट्रेन के टिकट से, फ्लाइट से, बस से, I don't know for with what you went there, इतना ज्यादा स्ट्रगल, इतना ज्यादा मेहनत करके, और वहां जाके आपको पता पड़ता है कि आपके डॉक्यूमेंट में एरर है, आप कोई सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाना भूल गए, जिसके कारण जो है आपका प्रोसीडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है, एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू, ठीक है। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड दैट एटलीस्ट चेक द डॉक्यूमेंट लिस्ट एंड योर डॉक्यूमेंट फोल्डर थ्राइस। बार एटलीस्ट 3 बार तो आपको क्रॉस चेक करना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट जिसमें लिखे लेके जा रहे हैं या नहीं, ओके। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो अब आ जाते हैं हम स्क्रीनिंग इन पे। स्क्रीनिंग इन में होती है 2 चीजें, एक तो होता है OIR और एक होता है PPDT, है ना। इन दोनों चीजों से पता पड़ता है कि अच्छा कि ये बंदा जो है या ये बंदी है, ये अंदर आने के योग्य है, SSB में आगे 4 दिन जाने के योग्य है। अब इस चीज में क्या होता है ना, 200 बच्चे होते हैं, ठीक है। 200 बच्चों को सिर्फ 3-4 घंटे में असेस किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पोटेंशियल बच्चे, केपेबल बच्चे भी ना स्क्रीनिंग इन प्रोसेस को पार नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ी बहुत उनसे गलती हो जाती है, एकदम नेग्लिजिबल, बट वो नेग्लिजिबल गलतियों के कारण जो है स्क्रीनिंग नहीं हो पाते, एंड दैट लीड्स टू देयर SSB का नॉट रिकमेंडेशन। समझ में आया? वी डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू। इसलिए कैसे हम ये प्रोसेसेस को एक्सेल कर सकते हैं, क्या ये प्रोसेसेस हैं, इनमें क्या हम टिप्स और ट्रिक्स लगा सकते हैं जिससे हम स्क्रीन तो हो जाए भैया, ठीक है। एटलीस्ट अंदर जाना है यार। वी हैव टू लिव दोस 4 to 5 days ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सबसे पहले तो होता है हमारा OIR, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन के बाद स्टार्ट होगा OIR। OIR का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। OIR जैसे ही हो गया आपके उसके बाद ही होगा आपका PPDT। अब PPDT का फुल फॉर्म क्या है? पिक्चर परसेप्शन 1 एंड डिस्कशन टेस्ट अनदर। मतलब एक हॉल में जहां पर आप OIR देंगे, वहीं पे आपका पिक्चर परसेप्शन वाला टेस्ट होगा, उसके बाद वो कलेक्ट कर लिया जाएगा एंड दूसरे हॉल में आपको भेज के उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं PP and DT,
ओके तो हम OIR से चालू करेंगे। पहले तो डिस्कस करना कि OIR में क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, सैंपल क्वेश्चन जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है, OIR की मार्किंग्स कैसी होती है, OIR का इतना जरूरी है जितना बोला जाता है, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। ओके देन वी विल गो ऑन टू PPDT। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि OIR के टाइम क्या होता है, कितना टाइम देते हैं, कौन से SSB में क्या चीजें रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए। अब OIR वाली जो प्रोसेस होती है उसमें ये लोग क्या करते हैं, सारे बच्चों को ऐसे हॉल में बिठा दिया जाता है। देन एवरी कैंडिडेट इज गिवन अ पैम्पलेट या बुकलेट। ठीक है, बुकलेट जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि उसमें कुछ लिखना नहीं है, यू डोंट हैव टू मेक एनी मार्क्स। बुकलेट के साथ आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाती है। मैंने AFSB जो है वो OMR की जगह एक ऐसा नॉर्मल शीट देते हैं जिसमें कॉलम बने होते हैं और उसमें हमको खुद को लिखना होता है ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन है 1 2 3 4 करके। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तो the AFSB is what they provide कॉलम वाला, उसमें you have to write yourself third। ठीक है, बाकी जो दूसरा SSB होता है जिसमें OMR मिलता है उसमें तो आप थर्ड को फिल कर देते हो। तो दैट इज वन लिटिल डिफरेंस। अनदर डिफरेंस इन OIR इज दैट कि बोर्ड टू बोर्ड डिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर्स। जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो होते हैं 40, बट मेनी बोर्ड्स व्हाट दे डू, उनके OIR के पैम्पलेट में समटाइम्स दे आल्सो गिव यू 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो OIR के क्वेश्चन रेंज हम क्या लेके चल सकते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब टाइम लिमिट क्या है, बहुत सारे SSBs जो है ना कम टाइम लिमिट देते हैं। फॉर एग्जांपल ओनली 15 to 17 मिनट्स। बहुत सारे SSBs ऐसे होते हैं जो 30 मिनट्स तक देते हैं, कोई 20 देते हैं। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम SSB टू SSB। ठीक है, तो हमारा एक चीज क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन रेंज कितना हो सकता है 40 to 50, टाइम रेंज कितना हो सकता है 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, इतना हो सकता है टाइम रेंज हमारा। ठीक है, एंड दैट टू इट डिपेंड्स फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड। अब देखो ऐसा नहीं कि मैम ये तो नाइंसाफी हो गई, इस बोर्ड वालों को ज्यादा इसके, ऐसा नहीं। जिस बोर्ड में कम टाइम मिलता है ना उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी फिर वैसा होता है कि वो कम टाइम में सॉल्व कर लिए जा सकते हैं, और जिस बोर्ड में ज्यादा टाइम मिलता है उसमें क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होते हैं विच रिक्वायर्स मोर टाइम, उसके हिसाब से वो देते हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैम गलत हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, नो, एवरीथिंग इज फेयर। वो अगर कम टाइम दे रहे हैं तो क्वेश्चंस विल बी वेरी शॉर्ट एंड इजी, अगर ज्यादा टाइम है तो थोड़े से लेंथी हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। अब हम पढ़ेंगे उसको डेप्थ में कि OIR में और क्या क्या होता है, OIR लिया क्यों जाता है। देखो सबसे पहले OIR इसलिए लिया जाता है कि आपकी एक कैंडिडेट की इंटेलिजेंस को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो ऑफिसर लेवल रीजनिंग लॉजिक उसमें है या नहीं, एंड देयर इज नो बेटर थिंग देन मैथ्स टू टेस्ट इट। मैथ्स में भी जो रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड वाली चीज होती है वो उससे बेटर कोई चीज नहीं है कि किसी इंसान का आप उसमें लॉजिक या अवेयरनेस चेक कर सको, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। OIR ऐसा नहीं है कि बस स्क्रीनिंग हो गया और OIR का काम खत्म, नहीं, OIR के मार्क्स आपके कॉन्फ्रेंस तक चलते हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक इट सीरियसली, है ना। अब OMR शीट एंड ऑल दैट आई हैव टोल्ड यू कैसे क्या होता है। After the evaluation of answer sheet and OIR rating of range 1 to 5 is given। अब देखो ऐसा कि मार्क्स डिस्क्लोज होते हैं कि OIR के नहीं, लेकिन एक रेटिंग मिलती है, वो भी आपको डिस्क्लोज नहीं होती है, बट वो रेटिंग क्या होती है ये अगर हम जान लेंगे तो हमारी हेल्प है। ठीक है, तो रेटिंग दिया जाता है 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल अ कैंडिडेट, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था उसका OIR में, तो उसको मिलेगा OIR 1। अगर उसका एक्सीलेंट था तो उसको मिलेगा 2। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट फुल और फुल मार्क्स। ठीक है, तो वो हो गया एकदम आउटस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़े से कम में इट विल बी एक्सीलेंट, देन अबव एवरेज। OIR में 4 जो है वो मिलता है एवरेज को, और 5th जो है वो मिलता है बिलो एवरेज। हमको किस पे फोकस करना है, हमको फोकस करना है OIR 1, OIR 2 और OIR 3 इज द बॉर्डर केस। तो फोकस की 1 2 3 से नीचे तो जाना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। 3 भी एकदम बॉर्डर लाइन केस हो गया। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक श्योर कि हमें एकेडमी के अंदर जाना है, हमें पूरा SSB अटेंड करना है, हमें स्क्रीन आउट तो नहीं होना, इफ दैट इज व्हाट इज इन यू, तो प्लीज सिर्फ 1 और 2 पे स्टिक रहे, इवन 3 तक भी ना जाए। ठीक है, अच्छा अब इससे होता क्या है, ये होता है कि PPDT ना बहुत स्ट्रिक्टली असेस होती है। ठीक है, तो PPDT में जो डिस्कशन होता है उसमें 3 to 4 असेसर्स आर देयर एंड दे लिटरली असेस यू वेरी स्ट्रिक्टली। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, लाइक दे आर नॉट सर्टन कि लेना चाहिए नहीं, डाउटफुल केसेस मैनी आर देयर। तो ऐसे डाउटफुल केसेस की हेल्प करता है OIR। इफ यू आर अ डाउटफुल केस बिकॉज ऑफ PPDT, ठीक है, और आपने OIR में बहुत ही अच्छा 1 या 2 है आपका, ठीक है, तो आप अंदर हो जाएंगे।
आप बचे हुए 4 दिन पूरा अटेम्प्ट करेंगे वहां पर। लेकिन अगर आपने जो है अच्छे से नहीं किया है OIR, आपका जो है 4-5 मार्क्स हैं और इसमें भी आप डाउटफुल हो, तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यू विल बी गेटिंग स्क्रीन्ड आउट ओनली। तो इसलिए OIR की जो मार्किंग है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि 1 या 2 आए, बॉर्डर लाइन 3 आ जाए, उससे नीचे कुछ। ठीक है गाइस, अब देखो हमें टॉपिक्स देखने कि OIR में टॉपिक क्या क्या आता है, क्योंकि ये तो सब बोलते हैं कि वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का जंबल्ड आ जाएगा और रीजनिंग वगैरह थोड़ी बहुत एप्टीट्यूड ये वो। अरे डिटेल पता होना चाहिए ना। अगर डिटेल पता होगा तभी आप डिटेल ओरिएंटेड पढ़ेंगे, है ना। और हमको डिटेल ओरिएंटेड पढ़ना है बिकॉज हमें लाना है OIR 1 या OIR 2। ठीक है, तो हम उसको कैसे लाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस तो बहुत इजी है गाइस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वेश्चन का स्टैंडर्ड या लेवल। जहां पे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा ना, उन SSBs में भी कोई इतना ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको इतना टेंशन लेना ही नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। इसमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप ऑलरेडी डिफेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे आपके ऑलरेडी प्रिपेयर किए होंगे। इसमें से जो जो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइस में जो है बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम आती है जम्बल्ड में, है ना। ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस दे देते हैं, उसमें से कौन सा हटाना है उसमें प्रॉब्लम आती है। इनके सैंपल जो है मैंने आगे डिस्कस किए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इट टुगेदर। पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला तो है रिलेशनशिप, इसका भी सैंपल है। रिलेशनशिप में बेसिकली 2 वर्ड्स हैं, उनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तीसरा वर्ड अकेला है। अब उसका आपको आंसर ढूंढना है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप दीज 2 वर्ड्स हैव। वेरी सिंपल। ठीक है, जम्बल वर्ड्स, अगेन जम्बल वर्ड्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि जम्बल वर्ड्स वो देते ही ऐसे हैं। ठीक है, लाइक इट लिटरली डेवलप्स अ प्रेशर कि कौन सा वर्ड है, तो देखा ही नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें जम्बल वर्ड्स भी देखना है। कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी इजी। देन एंटोनिम सिनोनिम वी ऑल नो क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इसमें आपको जम्बल्ड सेंटेंस दे देंगे, आपको उनको सही करके पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको बड़ा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको एक सब्स्टिट्यूट करना है। ऑड वन आउट ऑल्सो वेरी इजी। कॉमन सेंस एंड अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो, मतलब ये सारे आपके करे हुए होंगे। अरिथमेटिक क्वेश्चंस, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ऑड फिगर आउट। अच्छा, तो ये सारे कौन से हैं? वो नहीं होते ऐसे 3 बॉक्सेस दिए जाते हैं, चौथे को या तो ढूंढो या ऐसे बताओ कि इनमें से अगला कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 ऐसे फिगर्स दे रखे हैं, उसके बेसिस पे कुछ रोटेशन हो रहा होगा, कुछ जो है रिप्लेस हो रहा होगा, उसके बेसिस पे हमको 4th फिगर ढूंढना होता है। तो ऐसे बहुत सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, एम्बेडेड फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा एक कोई सा डायग्राम होगा, उसके अंदर हमको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन सा फिगर जो है इस क्वेश्चन फिगर में एम्बेडेड है, छुपा हुआ है वो भी। अब लोकेट द कंसील्ड फिगर, ये रहा। ठीक है, डाइस प्रॉब्लम तो आई विल एक्सप्लेन यू। फिल इन द करेक्ट फिगर, ओरिएंटेशन ऑफ फिगर और मिसलेनियस। तो सारे जो है OIR, आई टेल यू अगेन एंड अगेन, आपको टेंशन लेने की OIR की तो जरूरत नहीं। हाँ, बस ये है कि प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, उनके सब बोल दिया जाता है ना कि टेंशन नहीं लेना, तो एकदम फ्री होकर बैठ जाते हैं, डायरेक्टली SSB में ही अटेम्प्ट करते हैं OIR और फिर वो हो जाता है स्क्रीन आउट। टेंशन लेना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करना। ओके, दोज टू आर नॉट कनेक्टेड, यू हैव टू प्रैक्टिस इवन इफ द लेवल यू थिंक इज इजी। चलो अब हमें सैंपल क्वेश्चन लगा लेते हैं थोड़े से। This is an animal. Find out second letter from left after arranging. ठीक है, अब ये जो है ये आपको पूरा जंबल दे रखा है। अब बोला है पहले तो इसको अरेंज कर लो, अरेंज करने के बाद सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, यहीं पे बच्चों से मिस्टेक होती है। पूरा वर्ड सही अरेंज कर लिया लेकिन लेफ्ट की जगह राइट से सेकंड लेटर दे रहे हो, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम अगेन। आपको आते हुए भी आप गलत करके जा रहे हो। क्वेश्चन वहां सही पढ़ना, ठीक है, पूरा पढ़ना। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में है तो हाँ ठीक है क्वेश्चन कौन पढ़े पूरा। मेनी स्टूडेंट्स डू दैट, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक छोटा सा नॉट की जगह नॉट हट जाएगा ना तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो दैट लिटरली बहुत सारे बच्चे से होते हैं कि नियरेस्ट मीनिंग वाला बताओ, तो अपोजिट लगा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते। दिस सिली मिस्टेक यू डोंट हैव टू डू। ठीक है, अच्छा चलो अब इसका हम क्या बना सकते हैं जंबल का सही? इट विल बी पोलर बेयर। ठीक है, अब क्या बोला गया है? सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट क्या होगा? अच्छा बताओ। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, है ना। सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ओ। ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले का।
जम्बल्ड सारे ऐसे ही होते हैं, बस ये है कि आपको क्वेश्चन सही पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेन लगेगा जब आप इसको ढूंढेंगे, बट आ जाएगा। ओके, अब दूसरा, रीअरेंज द सेंटेंस एंड एलिमिनेट द वर्ड नॉट रिक्वायर्ड। इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैम है क्या, क्योंकि जितने भी आपके रीजनिंग वगैरह होते हैं उसमें ये कभी नहीं आता है ना। तो अब लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जम्बल्ड वर्ड्स का एक सेंटेंस दे रखा है, पहले तो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाओ, है ना। जब हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएंगे तो एक ऐसा वर्ड होगा जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होगा, वो वर्ड है इसका आंसर। ओके, तो वन ऑफ हैव अ टी कप आई विल, तो आई विल हैव अ कप ऑफ टी, वन यूज नहीं हो रहा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाओ, स्काई ब्लू कलर इज इन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो स्काई इज इन ब्लू कलर, ये यूज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, Which word will come in the middle if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary? देखो डिक्शनरी क्वेश्चंस हमने बचपन में बहुत किए हैं, हो सकता है अभी आप लोग प्रैक्टिस ना करते हैं, that's why you might face some confusion, but it's very easy. Alphabetically सबको जमाते जाना है, हम देखते कैसे। अब देखो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, सब में एच है, तो ये इससे तो हमें पता नहीं पड़ सकता। सेकेंड लेटर, अब सेकेंड लेटर पे आ जाओ, तो इसमें ए और ए और ए, चार में जो है सेकेंड लेटर ए है, तो ये तो पता पड़ गया कि दिस विल बी इन फिफ्थ पोजीशन, है ना। अब आ जाओ थर्ड पे, तो इस पे है एन, एन, एस, सॉरी ये तो फिफ्थ हो ही गया, पी और एस, तो एस वाला जो है ये फोर्थ वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो एन एन वाले दो हैं, दीज टू एंड दिस इज पी, तो अब पहले एन आता है कि पी आता है, एम एन ओ पी, तो पहले आएगा हमारा एन। अब देखो ये दोनों में से कोई 1-2 पोजीशन पे होंगी, क्योंकि इसमें तो पी आ रहा है, तो ये आ गया थर्ड पोजीशन पे। अब हमें इनको ढूंढने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी एन के बाद डी आ रहा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कम इन द मिडिल, मतलब थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, 5 वर्ड्स हैं, मिडिल में कौन सा आएगा, थर्ड पोजीशन वाला, तो थर्ड पोजीशन पे है हैप्पीजार्ड एंड दैट इज आवर आंसर। अब ये वाले ना बॉक्स देख के बच्चे एकदम ऐसा डर जाते हैं कि मैम क्या, लॉजिक लगाओ एकदम बिगिनर लेवल, आपको एकदम कोई आईआईटी लेवल का दिमाग नहीं लगाना है, OIR है ये, ठीक है, ये डिफेंस का पेपर नहीं है, दिस इज OIR, इसमें लगना चाहिए आपका रीजनिंग और लॉजिक होता है हमेशा सिंपल, और हम भिड़ जाते हैं एकदम टफ एक्सरसाइज करने में कि ये तो होगा कुछ रॉकेट साइंस, नो इट इज वेरी इजी। क्या होगा इसमें, अच्छा देखो हमें ढूंढना है जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इस वाले बॉक्स में कनेक्शन निकालते हैं, और इसमें जो कनेक्शन होगा हम इसको इसमें फिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3, 6, 2, 18, क्या चीज समझ में आ रही है हमको, 3 + 6 होता है 9, 9 2 होता है 18, रिलेशन समझ में आ गया। इन दोनों को प्लस करना है और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सिमिलरली इसको चेक कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके आ गया 9 मल्टीप्लाई 9 7 63, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा क्या प्लस करेंगे कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 5 से 20 होता है, जीरो में क्या ऐड करेंगे कि 5 बचेगा, 5 ऐड करेंगे, ठीक है, ये रहा आंसर, खत्म, वेरी इजी अगेन। अब आ जाओ, ये रिलेशन है, ठीक है, एलिफेंट 10 डिफरेंशियल क्या मतलब, एक रिलेशन ये है, सिमिलरली इसके इधर आंसर क्या आएगा, सेम रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा हमको। अब देखो अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं, जब भी अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल नॉर्मली कोई भी अप्रोच लगाता है कि ए जो होता है 1 होता है, बी जो होता है 2 होता है, सी जो होता है 3 होता है, तो जितने भी लेटर्स हैं उन सब के आप नंबर लिख के ऐड कर दो, शायद आंसर आ जाए। बट इसमें कॉमन सेंस की बात है कि लेटर्स जो है इसमें 8 है ना, 8 लेटर्स को प्लस करोगे आप तो कहां से 10 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो दिस इज नॉट अबाउट सम एडिंग ऑफ लेटर नंबर अल्फाबेट के, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऐड भी करते हैं, देखो ई आता है 5th नंबर पे, अगेन ई आता है 5th नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, तो ये तो ऑलरेडी 3 लेटर को ऐड करेंगे तो ही 10 से बढ़ गया, तो ये लेटर, ये जो इनका नंबर है ये तो नहीं होगा। अब देखो, अब ये करो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8 लेटर्स, और ये है 10, मतलब लेटर 8 है, उनमें अगर 2 प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 10। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेटर 12 है, इसमें 2 प्लस किया था, इसमें भी 2 प्लस करके देख लो, आ रहा है 14, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। नाउ गेटिंग, कितना बिगिनर लेवल इजी अप्रोच है, हमें एकदम हाई लेवल रॉकेट साइंस अप्रोच नहीं लगानी। अगेन आई एम टेलिंग यू, बाद में जब कोई आपको आंसर बता देता है ना, आपको लगता है यार सीरियसली इतना सिंपल था, हमें क्यों नहीं आया, तो यू डोंट हैव टू गिव योरसेल्फ दैट,
सिंपल अप्रोच रखो लाइफ में भी और क्वेश्चंस में भी, ठीक है। नाउ डाइस वाले क्वेश्चन जो है ये वाले अगेन वेरी सिंपल, बट सब भिड़ जाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज अ टाइप ऑफ डाइस क्वेश्चन, बट देखो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फिगर वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि दोनों क्यूब जो है एक ही है या अलग अलग है, कैसे पता पड़ेगा, उसके लिए कॉमन ढूंढो। कॉमन है स्क्वायर और एस, ये दोनों कॉमन है बट ये डिफरेंट पोजीशन पे है, इसमें स्क्वायर नीचे है, इसमें स्क्वायर ऊपर, एस तो इसमें सेम पोजीशन पे ऑलमोस्ट लग रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों डाइस के कॉमन जो है सेम पोजीशन पे आ जाए। तो या तो हम इस डाइस को ऐसे खड़ा कर देंगे तो इसका जो है स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, या तो इस डाइस को ऐसे रोटेट कर देंगे नीचे की तरफ तो ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये सेम हो जाएंगे। तो अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये डाइस कैसा हो जाएगा, ट्राइंगल जो है इसका बेस पे आ जाएगा, इधर जो आ जाएगा स्क्वायर और इधर कोई सा नया फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर इधर आ गया, एस इधर आ गया, ये सेम हो गया, ट्राइंगल नीचे, इधर कोई सा नया फिगर आ गया, तो सेम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। नया फिगर वो होगा एरो, वाई इधर सेम है, इधर सेम है, इधर सेम है, इधर सेम है। जब दो फिगर हमारे सेम हो चुके हैं सो वी कैन अस्यूम कि यस द डाइस इज करेक्ट। इमेजिन अगर यहाँ पे आ जाता है ट्राइंगल, यहाँ पे एरो रहता और यहाँ पे ट्राइंगल आ जाता तो वो डाइस गलत हो जाती, सेम नहीं होती। बट ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर एरो के सामने नहीं गया, ये गया बेस में, इसलिए हमारा यस है, ठीक है। ओके अब देखो पीपीडीटी पे आ गया। अच्छा अब OIR का जो है हमारे सारे सैंपल डिस्कस हो चुके हैं, बट स्टिल आपको अगर लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन में जो अप्रोच नहीं लग पा रही है, कैसे करते हैं इसको, प्लीज आपको कोई सा डाउट आ रहा है, एनीथिंग इन योर माइंड, फील फ्री, हमारा नंबर है आपके पास, वी ऑल आर हियर फॉर यू। आप बिल्कुल कोचिंग में भी आ सकते हैं, यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर टू हेल्प यू। आप कॉल भी लगा सकते हैं, सब कुछ आपके कॉल पे भी सॉर्ट हो जाएगा, आपके सारे सॉल्यूशंस डिस्कशन सब हो जाएंगे, तो नेवर टू फियर। ओके अब आ जाओ पीपीडीटी पे, हमारा दूसरा पार्ट हो गया स्क्रीनिंग का। पीपीडीटी इज शॉर्ट फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट या डिस्कशन टेस्ट दोनों बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो पिक्चर परसेप्शन एक हो गया, डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन टेस्ट एक हो गया। अब पिक्चर परसेप्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कोई बच्चा नया नया सुन रहा होगा तो मैम व्हाट इज दिस, देखो कुछ भी नहीं है, आपको जो हॉल में बिठाया जाएगा ना जहाँ पे OIR लेंगे, वहां पे आपको स्क्रीन पर दिखेगी एक ब्लर सी हेजी पिक्चर, टाइम देंगे सिर्फ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए वो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। आपको वो पिक्चर देख के अपनी इमेजिनेटिव स्किल्स का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर देखिए आपको, उसमें 4 लोग जो है हंस रहे हैं, अब वो आपको उसके अराउंड स्टोरी बनानी। आपको पहले पास्ट इवेंट बताना है कि ये लोग कौन है, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये हंस रहे हैं, और अभी आगे क्या पॉजिटिव करेंगे, समझ में आया। तो ये पूरा ऐसा प्लॉट रहता है स्टोरी का और ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में क्या होने वाला है वो पॉजिटिव, ये सारा मिला के एक स्टोरी प्लॉट करनी है। आपको जो फोटो देखने का समय रहेगा वो रहेगा सिर्फ 30 सेकेंड, आपको डिटेल्स लिखने के लिए वो लोग देंगे 1 मिनट, और उसके बाद आपको जो मेन स्टोरी है वो आपको लिखने के लिए मिलेगा सिर्फ 4 मिनट। तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा हमें जो है जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा और कितना अच्छा इमेजिनेशन होना चाहिए। और गाइज ये आता है सिर्फ प्रैक्टिस से, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कैसे क्या लिखना है, स्टोरी कैसे फ्रेम करनी है, मैं आपको यहाँ बता ही रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा डिस्कस हो गया है, तो पिक्चर परसेप्शन तो बता दिया। अब डिस्कशन में क्या होता है मैम, नरेशन में क्या होता है, इसके बाद नो वरीज नो प्रॉब्लम, आपने लिख लिया, 4 मिनट हो गए, उसके बाद आपसे जो है आपका पेपर फोल्ड करवा लेंगे, आपको लगवाएंगे एक लाइन में, उसके बाद आपको ले जाएंगे एक दूसरे हॉल में, वहां बैठे होंगे 3 to 4 असेसर्स, ठीक है। वो लोग आपको जो है डिटेल्स देंगे कि हाउ टू स्टार्ट द नरेशन। उसमें जो है ऐसे आप हल्का सा सेमी सर्कल बना के बैठे होंगे, यहाँ से जहां से असेसर्स की इच्छा होगी वो बोल देंगे कि आप इंडिविजुअली अपनी अपनी स्टोरीज नरेट करना शुरू कीजिए। जो भी आपने पेपर में लिखा है बिना देखे पूरा 1 मिनट, आपको 1 मिनट या उससे ज्यादा मिलेगा। आपको जो है अपनी स्टोरी इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली नरेट करनी है। हर एक इंसान का टर्न आएगा, जब आखिरी वाले इंसान बोल देगा देन द डिस्कशन बिगिंस, देन एवरीबडी डिस्कसेस अमंग्स देमसेल्फ कि स्टोरी क्या है, क्या होनी चाहिए। दे ट्राई टू
उनका मतलब मोटिव क्या है डिस्कशन के पीछे? मोटिव इज कि सारे जितने भी बच्चे हैं ना, सारे नहीं तो भी मेजॉरिटी का जो है एक कॉमन कंक्लूसिव स्टोरी आ जाए, फिर उनमें से किसी भी एक को हम लोग ही बच्चे ही आपस में जो है हम किसी एक को जो सब मिलके जिसको सहमति होगी कि हाँ ठीक है ये इंसान जो है स्टोरी नरेट कर सकता है, फाइनल कोई भी एक जिससे आप लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी एक जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा और वो एक कॉमन स्टोरी जितनी भी आप लोगों की डिस्कस होगी वो वहां पे नरेट कर देगा असेसर्स के सामने, एंड देन योर एंटायर प्रोसेस विल बी डन। अच्छा, अ कैंडिडेट्स नरेटिव कैपेबिलिटीज पुट अंडर टेस्ट। तो OIR क्यों होता है? पता पड़ गया था, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस चेक करने के लिए। PPDT क्यों होता है? कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, नरेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ये सब चेक करने के लिए, ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एन ऑफिसर। अब प्रोसीजर क्या है ये देखो, 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, हो गया। उसके बाद 1 मिनट में जो है आपको डिटेल्स लिखने को बोला जाएगा। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स लिखनी है? जो पिक्चर दिखाई जाएगी आपको उसका एक टाइटल देना है। टाइटल होता है एक्शन के अंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पिक्चर, हमें कोई भी बचपन में पिक्चर मिलती थी तो हम उसको पूरा डिफाइन करते थे, उसका एक टाइटल देते थे। यहाँ पे टाइटल को एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्शन जहां भी लिखा होगा वहां आपको अपनी स्टोरी का थीम या टाइटल देना है। उसके बाद और क्या क्या मेंशन करना है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, जैसे ही आपको पिक्चर दिखे आपको देखना है कितने कैरेक्टर्स हैं। छोटा सा स्क्वायर बॉक्स होगा एक पेपर में, आगे बताऊंगी मैं, उसमें उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको मार्क करना रहेगा। उन कैरेक्टर्स की आपको ये भी डिटेल देखनी पड़ेगी कि उनका मूड क्या है, उनकी एज क्या हो सकती है आपके हिसाब से, और उनका जेंडर क्या है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर विच दे आर सेंट टू अनदर हॉल टू कंडक्ट डिस्कशन। तो हो गया ये तो, ओके। ट्राई टू ऑब्जर्व द पिक्चर। टिप्स की बात कर रहे हैं कि कैसे PPDT में सबसे अच्छा अपन को परफॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले 30 सेकंड जो है ना, सब कुछ छोड़ के, दिमाग में कुछ नहीं, 30 सेकंड टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन द पिक्चर। ट्राई टू थिंक, ट्राई टू थिंक, ट्राई टू सी, ट्राई टू ऑब्जर्व क्या है, कितने कैरेक्टर हैं, किसने क्या, मतलब कौन किधर खड़ा है, किसका मूड क्या है, कौन क्या कर सकता है, क्या स्टोरी बन सकती है, एवरीथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट everything. That picture is everything for you in the next 30 seconds. जितना अच्छा ऑब्जर्व करोगे उतनी अच्छी आपकी पिक्चर, आपकी स्टोरी बनेगी। जितनी अच्छी स्टोरी बनेगी उतना अच्छा नरेशन, और आपके स्क्रीन इन होने का एंटायर प्रोबेबिलिटी 100%, ठीक है। अब देखो, क्रिएट अ हीरो हीरोइन। अब वो आपके जेंडर के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ बॉय यू विल क्रिएट अ हीरो, मेन लीड ऑफ द स्टोरी विल बी हीरो। इफ यू आर अ गर्ल तो आपकी जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होगी वो फीमेल होगी, है ना। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक श्योर। हीरो ऑफ योर स्टोरी शुड ओवरकम अ प्रॉब्लम। मतलब वो जो फोटो है वो रहेगी ही ऐसे कि कुछ ना प्रॉब्लम रहेगी, दिख जाएगी आपको। तो जो हीरो रहेगा या हीरोइन रहेगी या जो मेन लीड है आपकी स्टोरी का, वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहा है, एक्शंस ले रहा है कि जिससे वो प्रॉब्लम ओवरकम हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसी स्टोरी नहीं बना देना कि ओके महेश was going through the road, he saw an accident, then he made sure that everybody is okay, he went home. नहीं बाबा, आप जा रहे थे रास्ते से, अच्छा आपने महेश नाम दिया, महेश was going through the road, कहां से जा रहा था, महेश कौन है, ये सब डिटेल देना भी जरूरी है भाई। डिटेल्स आर मस्ट। फॉर एग्जाम्पल महेश इज अ कॉलेज गोइंग बॉय, ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। Then when he was returning from college towards his home, he noticed that there was an intense disastrous accident that happened. ठीक है, he immediately rushed to the point of accident and he noticed that there are people who were injured. इतना हो गया। इंजरी के बाद उसने क्या किया? What is your first step? जब कोई को लग जाती है तो आप पुलिस को फोन लगाएंगे? पर नहीं, he would first provide them first aid. Any person पहले immediate relief के लिए first aid provide कर दिया, फिर साइमल्टेनियसली एम्बुलेंस, पुलिस और जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनके घर वालों को बुलाया जाएगा। उसके बाद उनको सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। वहां पर जब तक आपको नहीं लग जाता कि हाँ भैया अब इसके पास जो इसके फैमिली वाले आ गए हैं, पुलिस को आपने टोटल हेल्प कर दी इन्वेस्टिगेशन में, आपने सब कुछ कर दिया जितना आपकी कैपेसिटी में, फिर आप जो है अपना घर चले जाएंगे। और ये सब काम करने के लिए आपको जो है प्रेजेस मिलेंगी सबसे। तो दिस entire thing you have to mention in 4 minutes in that piece of paper, ठीक है। this is how you make a story. now आपको जो है उस 30 सेकंड में क्या क्या फिगर आउट करना है मैं बता चुकी हूँ, बट अगेन टेलिंग, कितने कैरेक्टर हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या मूड है, क्या हुआ होगा, क्या अभी वर्तमान में हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, और फाइनल आउटकम पॉजिटिव अगेन।
इंडिविजुअल नरेशन में ट्राई कि हम जो है 3-4 मिनट ना खींच ले उस नरेशन को, ऐसा ना हो कि साइकोलॉजिस्ट जो असेसर्स हमारे बैठे उनको बोलना पड़ जाए कि बस करो, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें जो है शॉर्ट रखना, मीनिंगफुल, मतलब कम से कम समय, अच्छे से अच्छा नरेशन, दैट शुड बी योर की। नाउ ये जो है एक सैंपल जो है आपको स्टोरी दी गई है, इसके अराउंड आपको पेपर दिखा जाए। सबसे पहले तो ये देख लो, ये होता है पूरा आपका पेपर, ठीक है, जो आपको दिया होता है जिसमें आपको लिखना होता है। सबसे पहले आपका चेस्ट नंबर, एंट्री, बैच नंबर, डे, एसएसबी प्लेस, डिटेल, डेट, सब कुछ वो लोग बता देंगे। इन सब का आपको टेंशन नहीं लेना, ये वो वहीं भरवा देंगे, आपसे फिल करवा देंगे। नाउ एक्शन, व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट एक्शन? एक्शन इज द टाइटल, है ना, कि वो उसमें क्या हो रहा है, उस फोटो के अराउंड जो हम स्टोरी बनाएंगे ना उसमें क्या होगा, वो यहाँ छोटा सा 5-6 वर्ड्स में एज अ टाइटल हम लिख देंगे। अब यार ये बॉक्स किस लिए है, वो हमें रिकॉल करो। इस वाले में यहां ये जो हमने डिटेल्स है ना, ये शुरू की डिटेल, नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज, जेंडर, मूड, ये है उसमें बॉक्स में फिल करने को। चलो आपको ये एकदम से इमेज आ गई है ना, 30 सेकेंड आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद यू गॉट टू नो दैट दे ऑल आर रीडिंग समथिंग, जो नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो भैया कोई नेगेटिव मूड में तो होंगे नहीं, यू कैन राइट पॉजिटिव। नाउ अब आप देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 3 जो है मेल हैं, 2 जो है वो फीमेल हो गई। अब यही चीज आपको लिखनी है। अच्छा इनकी एज देखो, शी इज लुकिंग सीनियर सिटीजन, तो हम इनकी एज बोल सकते हैं अराउंड 65, शी इज लुकिंग अराउंड 35 to 37 38, these two are looking young around 27 28, and this boy is looking around 16-17 year old, है ना, we can say that। तो यहाँ पे हम लिख दें वही सब चीजें। अच्छा अब पोजीशन भी नोटिस करना बहुत जरूरी है। ये तीनों, एक लड़का इधर है, 2 लड़के इधर, दोनों फीमेल इधर, हम कैसे बनाएंगे, एक लड़का इधर, 2 लड़के इधर और ये दोनों फीमेल इधर। पोजीशन के हिसाब से हमें सर्कल बनाने। जो लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसकी एज हमें क्या लग रही थी, 16 to 17 ईयर, उसका जेंडर है मेल, मूड पॉजिटिव, ये दोनों मेल मेल, मूड पॉजिटिव पॉजिटिव, एज लग रही 26 27, दोनों हमारी है फीमेल, मूड पॉजिटिव, ये है हमारी 65 और ये है हमारी 35। बस इसमें इतना ही करना है इस बॉक्स में। एक्शन, अब देखो दैट इज डेफिनेटली ऑर्गेनाइजिंग सम इवेंट। अब स्कूल है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्कूल है, क्योंकि इतनी ज्यादा अलग अलग एज की जो पॉपुलेशन है वो स्कूल में ही दिखती है। और स्कूल में भी कब, पीटीएम में, कभी भी किसी बच्चे की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, आपकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, आप स्कूल में गए होगे, किसी के साथ दादी आती हैं, किसी के साथ छोटा भाई, किसी के साथ बड़ा भाई, किसी के साथ अंकल आ जाते हैं, किसी के साथ उनके गार्जियन आ जाते हैं। तो ये जो इतने ज्यादा डिफरेंट एज के पीपल हैं, है ना, वो नोटिस बोर्ड से कुछ पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल में कौन सा इवेंट होता है भैया, जो जिसमें सबको बुलाया जाता है, एनुअल फंक्शन, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल फंक्शन। तो एक्शन में हम क्या लिख देंगे, एक्शन में यहां लिखा जाएगा ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल फंक्शन, ये हमारा एक्शन हो गया। अभी जो बचा हुआ पेज है, यहां से यहां हमें लिखनी है हमारी स्टोरी। स्टोरी कैसे फ्रेम करनी है मैं आपको बता देती हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही फ्रेम करना प्लीज, कोई ज्यादा लंबा नहीं है ना, 4 मिनट में इजीली आप अच्छी राइटिंग में लिख सकते हो। एंड द स्टोरी इज वेरी नाइसली प्लॉटेड, यू हैव टू रीड दिस विथ मी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या हुआ, क्या क्या पॉइंट्स थे, कैसा लेवल ऑफ इंग्लिश था, एवरीथिंग। ओके, दक्ष ऑफ एज 17 वॉज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। मैंने जैसे बोला था महेश वाले में एग्जाम्पल लेके, महेश हु, कौन है महेश, हमें उससे क्या, ठीक है, पहले भाई इंसान की डिटेल तो दो, जो मेन कैरेक्टर आप हीरो जिसको बना रहे हो उसकी डिटेल कौन देगा, हम देंगे, ठीक है। दक्ष ऑफ एज 17 was the student of class 12th. He was the head boy of the school and he got the responsibility to organize the annual function. Now, अगर किसी को एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो कुछ ना कुछ पोस्ट पे तो होगा, इसलिए उसको हेड बॉय बोला है। He discussed with his teachers and decided the date, time and venue. तो उसने टीचर्स से पहले डिस्कस किया, डेट डिसाइड करी, वेन्यू डिसाइड किया, उसके बाद लोगों को इनविटेशन, अब कैसे बताए एकदम से नोटिस कैसे दे, तो उसने नोटिस बोर्ड पे पीटीएम वाले दिन नोटिस लगा दिया।
On the day of PTM, he put a notice on the notice board and also gave the invitation to the parents, distributed the work among the council member, ensured the events of the function, sitting arrangement, refreshment, sent the invitation to the chief guest. Everything went according to the plan. Everyone appreciated the show and he felt happy. मतलब पहले तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया, हर इंडिविजुअल पेरेंट्स फैमिली को इनविटेशन दिया, उनके सीटिंग अरेंजमेंट किया, डेट वेन्यू डिसाइड था जो नोटिस में ऑलरेडी बता दिया गया था, रिफ्रेशमेंट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ, सारे इवेंट्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कि नहीं, उसने जो जो कैनुअल फंक्शन में टास्क होते हैं वो सब उसने किए और अपने टास्क जो है अपने सबऑर्डिनेट्स में बांटे भी. दैट इज अ प्रॉपर वे टू राइट एंड कवर एवरी एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज योर आइडियल स्टोरी, है ना. एवरीवन एप्रिशिएटेड द शो एंड ही फेल्ट हैप्पी, फुल स्क्रीन इन. दैट इज हाउ यू राइट अ स्टोरी. और ऐसे ही एंटायर मैनर में आपको नरेट भी करना है. तो आई होप आपको समझ में आया हो कि पहले दिन क्या होता है. अगेन रिमेंबर द टिप्स एंड एडवाइस, रिपोर्टिंग वाला, डॉक्यूमेंट्स, OIR एंड PPDT, एवरीथिंग. आई होप यू गॉट एवरी जिस्ट ऑफ इट, जितना भी हम बताना चाह रहे थे. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू हैव आवर नंबर, फील फ्री टू कॉल अस, शेयर एनी ऑफ योर डाउट, यू विल बी गारंटीड प्रोवाइडेड विद एन आंसर. For more such videos, you have to also subscribe to our channel. सबसे पहले YouTube पे है, ठीक है, फोर्स डिफेंस एकेडमी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आपको नंबर मिल जाएगा. नो प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दैट. ओके गाइस, अगेन इफ यू वांट टू एक्सेल दिस, ये प्लेलिस्ट कंप्लीटली पूरी देखना है. आगे और भी वीडियोस होंगे जिसमें पूरा SSB प्रोसीजर जो आपको डिटेल में बताया जाएगा. जय हिंद एंड टेक केयर टिल देन.